3 दिवसीय दौरे में गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का धरातल पर जाकर निरीक्षण करेगी टीम। स्वास्थ्य विभाग पंचकुला की टीम ने डाला नूंह में डेरा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के वहां की पंचकुला के आला अधिकारियों की टीम ने नूंह जिले में डेरा डाला हुआ है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी न केवल डॉक्टर के साथ बैठक करेंगे बल्कि गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे। धरातल पर आम नागरिक को स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सही प्रकार से मिल पा रही हैं या नहीं, इसका भी बारीकी से आकलन किया जाएगा। बुधवार को एनएचएम निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने सबसे पहले अलाफिया सामान्य अस्पताल माटी खेड़ा का दौरा किया और खामियों को देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग नूंह अपने काम पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी कुछ गुंजाइश यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पंचकुला के अन्य अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को अलग अलग क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। शुक्रवार को भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की टीम तावड़ू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए और सभी टीमों व कई जिलों के सिविल सर्जन की उपस्थिति में तावड़ू में बैठक होगी। जिन जिलों में भी जो बेहतर काम दिखाई देगा उसे दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम सबसे पहले सिरसा, फतेहाबाद इत्यादि जिलों में गई, जिसके बाद अब टीम नूंह, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर साकरस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले समीम अहमद व उनके साथियों ने अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर कमियों को उजागर किया है। कुछ डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में दवाइयां, अल्ट्रासाउंड मशीन, आईसीयू इत्यादि के सुचारू नहीं होने पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जो सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही हैं वह पुरानी हैं। उनको अब किस मकसद से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसका उन्हें कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि 20 अधिकारियों की टीम नूंह जिले के दौरे पर है। उनमें से कुछ अधिकारी पलवल जिले के स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा ले रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने कहा है कि 3 दिवस के दौरे के दौरान जो भी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं उन पर गंभीरता से अमल किया जाएगा और इस टीम का मकसद यही है कि किन किन जिलों में कौन कौन सी सेवाएं बेहतर ढंग से चल रही हैं उन्हीं से सीख लेते हुए उन्हें अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा ताकि आम नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं विभाग की सेवाओं का अच्छे ढंग से लाभ मिल सके। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अब चंडीगढ़ के कार्यालय के ऐसो आराम को छोड़कर फील्ड में पूरी तरह से उतर चुके हैं और जिन जिलों में टीम जा रही है वहां कमियों को देखकर सख्त हिदायत दी गई ही है। इसका असर धरातल पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में जो कमियां कई सवालों से ठीक नहीं हो पा रही थी अब उनको घंटों में चकाचक किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जी जान से जुटा है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जब से आरती राव के कंधे पर आई है उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। हॉस्पिटल में कई मशीनें ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। उसके ऊपर भी हमने रिपोर्ट मांगी है। शायद आपने देखा था कि बहुत सारी ड्यूटियों को 24 आवर्स या 24x7 करने के लिए कहा गया, खास करके एक्सरे और अगर मैं कहूँ लैब टेस्ट इनको 24x7 तो करने के लिए कहा गया। लेकिन 8 to 8 तो हर हाल में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और अन्य मशीनों और अन्य उपकरण का भी इसी तरह से संज्ञान लिया जाएगा। जो मैंने बताया एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हैंड होल्ड एक्सरसाइज है। दोनों तरफ से जहाँ पर भी इशू है, जहाँ हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो दिलवाई जाएगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी और ज़्यादा सुचारू रूप से चलेंगी। सर, हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कम और रेफर ज़्यादा किया जाता है। इसके ऊपर भी पहले भी ये हुआ है। अभी मैंने बेड ऑक्यूपेंसी रेट मांगा, इसके ऊपर भी काम करेंगे। हेल्थ सेवाओं की जो टीम है लगातार सीनियर अधिकारी मेवात में दौरे पर हैं, आसपास के जिलों में भी दौरे कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम है, कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है, क्या स्पेशल दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं? मैं डॉक्टर सर्वजीत CMO हूँ। जो आप पूछ रहे हो कि जो टीम आई है ये
जो हमारे DGHS सर हैं उनके वहाँ से निर्देश के हिसाब से वहाँ से टीम चलती हैं। वहाँ से इन्होंने पहले 3 जिलों का निरीक्षण किया, उसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, उन जगहों का निरीक्षण किया। उसमें जाके एक टीम जाती है, बेसिक लेवल पे जाके उनको चेक करती है। चेक करने का मतलब ये है कि सपोर्टिव सुपरविजन टाइप में ये है, एक वो है, दौरा है इनका, ताकि जो डायरेक्टर लेवल के बंदे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, जो ऊपर जिनके प्रोग्राम चल रहे हैं, वो आके जो हमारे धरातल पे जो हमारे यहाँ काम हो रहा है उसको आके देखें। यदि कहीं कुछ दिक्कत है, हमारे यहाँ हमें कुछ दिक्कत है, तो सपोर्ट करते हैं कि इसमें कैसे क्या कर सकते हो, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या इसमें क्या आगे ऐड करने से हमारे यहाँ इसको सेवाओं को अच्छी तरह से बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं। हमारे समाज में जो भी बंदे हैं इनको हम किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। जो भी चीज़ देखी जाएगी वो प्रोग्राम के हिसाब से हमारे डायरेक्टर्स हैं जो यहाँ आके जिसको देखेंगे। पूरे हरियाणा में होगा। अभी इन्होंने पहले 3 जिले जैसा मैंने बताया, में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा देखा। अभी इन्होंने 20 बंदों की टीम आई हमारे पास लगभग, जो 2 हिस्सों में बट गई, एक पलवल और नूह के लिए। नूह में हमारी टीमें गई हैं अलग अलग CSC PSC पे, रैंडमली एक एक दो चेक करेंगे, GH में दिहाड़ा देखेंगे। जो भी इनकी इंटरेक्शन होगी, जो भी इनके प्रोग्राम के हिसाब से काम होगा, उस हिसाब से ये अपना एक मीटिंग बुला के 10 तारीख को, उसमें 4 जिले होंगे, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह। हम चारों जिले के जो सीनियर अधिकारी हैं, CMOs, डिप्टी CMOs, SMOs, उस लेवल तक के आदमी वहाँ बैठेंगे सारे। हम आपस में उस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसमें और बेटरमेंट कर सकते हैं। जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, जो यहाँ आके इन्होंने देखी कि आपके यहाँ ऑब्जर्वेशन ये है, ये काम अच्छा है जो हम कर रहे हैं, या ये काम अच्छा है जो पलवल वाले कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे, वो अच्छा कर रहे हैं तो उसको किस तरह से हमने ठीक करना है, हम भी अपना काम बढ़िया करें। ऐसे ही हमने जो अच्छा किया हुआ है वो आगे बाकी जिले करेंगे। गुड़गांव, फरीदाबाद वाले वहीं बैठे होंगे, CMO भी और डिप्टी CMO भी। तो हम आपस में डिस्कस करेंगे इसको बैठ के कल की टीम में। कल सुबह से फिर हम ये जो आज देख के जा रहे हैं, ये अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे वहाँ बैठ के, और फिर हम वहाँ बैठ के आपस में इस बात को डिस्कस करेंगे। ये जो दौरा है, ये सपोर्टिव सुपरविजन कहते हैं इसको, कि उन्होंने आके हमें इस चीज़ के बारे में बात बतानी है। ये पूरे हरियाणा में होगा। अभी जो दूसरा चरण इसका हमारे यहाँ है। ये वो सब एक सवाल हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलाफे अस्पताल को, डॉक्टरों को, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। शिकायत भी DC साहब को कल की गई है इस संदर्भ में, उस बारे में आप क्या कहें? जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं देख रहा था, पहले किसी ने डाल रखी थी, तो मैं एज ए सिविल सर्जन मैंने उनसे थोड़ी तहकीकात करने की कोशिश करी थी क्या हिसाब से है। वो कोई पहले साल 2 साल पहले की वीडियो चल रही है, कोई पहले भी था, आई डोंट नो कहाँ से था, बट वो वीडियो को उठा के अब प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसी के बेस पे अब जो कंप्लेंट जो आप बता रहे हो डी साहब से, वो कल मेरे पास पहुँच गई है कंप्लेंट। वो पुरानी है, 2023 का चल रहा है काम। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता अब क्यों उठाया जा रहा है। वो यदि उस समय थी तो उसी समय उठा के उसको करते, उसी समय उसका संज्ञान लेते। उस चीज़ को उठा के आज प्रोड्यूस करना, या आज से 10 साल पहले जो घटना हुई है उसको आज प्रोड्यूस करना, या सोशल मीडिया में इसको दिखाना, वो उस बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, आई डोंट नो। बट हमारे यहाँ से यदि कोई ऐसी चीज़ निकलती है, कोई आई है, उसके हिसाब से उसकी इंक्वायरी करवा के जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो भी बात बनती है वो की जाएगी। यदि ठीक है तो ठीक है, यदि एक्शन बनता तो लिया जाएगा। सर, हॉस्पिटल में ICU की सुविधा है बट चालू नहीं। क्या नाम है जी आपका? शमीम अहमद। समीम भाई, क्या मामला था? DC से आज मिले हैं, DC को क्या शिकायत दी है? DC से जी हमारा मिलने का मकसद ये है जी, हमारी जो अल आफिया हॉस्पिटल है उसके लेकर बहुत समस्याएं हैं, और अल आफिया में जो भी इलाज के लिए जाता है, ख़ास तौर से हड्डी के इलाज के लिए, वहाँ उससे हर इलाज के एवज में पैसे लिए जाते हैं, जो कि रिश्वत के रूप में लिए जाते हैं। जब तक कोई भी हड्डी का पीड़ित मरीज पैसा ना दे दे, तब तक उसका इलाज नहीं किया जाता। ऐसे ही आज मेरे पास एक मरीज, एक पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आया कि शमीम भाई, मेरा भी सड़क हादसे में मेरा पैर टूट गया और मैं पीड़ित था, तो मेरे घर वाले अल आफिया लेके गए, मुझे डॉक्टर से मिलाया। डॉक्टर ने देखते ही पैसे की डिमांड रखी। पैसे ना होने की वजह से तुरंत हमने 1 दिन 2 दिन हमारा इलाज लेट हुआ। फिर मजबूरी में मैंने अपनी हालत को देखते हुए, उस पीड़ित ने कहा कि मैंने अपनी हालत को देखते हुए पैसे का इंतजाम कराया, और डॉक्टर ने जहां बताया कि मेरे 50,000 रुपये वहां जमा करा दो, हमने उसके बताए हुए जगह पर 50,000 रुपये जमा कराए। ऑपरेशन, उन्होंने इलाज शुरू किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 5,000 रुपये उन्होंने स्टाफ के लेबर चार्ज लिया। उसके बाद जो पीड़ित है वो हर बार ड्रेसिंग कराने जाता है, उससे जो ऑपरेशन थिएटर के जो सहयोगी हैं, असिस्टेंट स्टाफ है, वो हर बार 300, 400, 500 रुपये ड्रेसिंग के नाम पर लेते हैं। ऐसा उस पीड़ित की शिकायत है, जो उसने लिखित में हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी को दी है। तो
कहाँ शिकायत आप कर चुके हैं, कब तक ये मामला था, क्या इससे पहले भी और कोई मामले सामने आए इस तरह के? ऐसे कई मामले हैं, लेकिन अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जो पीड़ित आएगा और लिखित में शिकायत देगा, हम उसी मामले को लेकर आगे अधिकारियों से मिलेंगे। बाकी जो अलाफिया की जो हालत है उसको लेकर हम जोर शोर से जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री, सीएम विंडो तक हम अपनी शिकायत लगातार लगा रहे हैं जी। और आगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, किस तरह के साथ में आपके साथ में जो है ये घटना घटी थी और किस तरह से डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, क्या कह रहे हैं? मेरे गांव का अड्डा पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा उसमें पैर टूट गया था। मैं अलशिफा हॉस्पिटल में पहुंचा था। वहां पर डॉक्टर फारूक से हड्डी के रोग से मुलाकात करी थी और वहां से मेरे पैसे उसने 50,000 रुपये की डिमांड करी थी और उसने 50,000 रुपये जमा करवाने के कारण जब उसने मेरा इलाज ऑपरेशन करा था। तो फिलहाल पैर की हालत कैसी है, क्या ठीक हो गया? फिलहाल पैर की हालत थोड़े 2-1 पॉइंट अब भी रह रहे हैं, अभी वह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो कहाँ आपने शिकायत की है, किस तरह की लापरवाही उन्होंने बरती है? डीसी साहब को? मैंने डीसी साहब को और अपने समीम चेयरमैन भाई से मुलाकात हुई थी। तो किस तरह से लापरवाही पैर में बरती है? कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा अभी 2-1 पॉइंट रह रहे हैं क्या उसमें कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। वहाँ फारूक डॉक्टर से जो पैसे लिए जाते हैं अपने, वह मेरे पैसे वापस मिल जाए।